दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका हमारे ज्योतिष शास्त्र में बेहद चमत्कारिक महत्व है। जिसके प्रयोग करने से, जिसकी उपासना करने से हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारी किस्मत चमकने लगती है। किस्मत में हमारे जो चीज़ें नहीं होती हैं वो इस पेड़ के उपाय करने से हमको मिलने लगती हैं। ये भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, माता माँ लक्ष्मी का, शनि देव का, हर ग्रह का प्रिय पेड़ है। क्या आप गैस कर पाए हैं? ये एक ऐसा पेड़ है जो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देता है, आपकी जलवायु को ठीक रखता है और इसके बेहद हैरान करने वाले हमारे पास आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने वाले चमत्कारिक उपाय। इस पेड़ की उपासना करने से आप हर ग्रह की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। इस पेड़ की उपासना करने से आपको अगर संतान नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में दरिद्रता योग लगा है तो वो दरिद्रता योग भंग हो जाता है और आप करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं इस पेड़ की उपासना करने से। गैस कीजिए वो कौन सा पेड़ है? क्या आप समझ पाए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, आगे मैं आपको बताने वाली। और इसके साथ ही आप चाहते हो हर दिन आपके लिए शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो, तो डेली गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादू यक्षर, ना राशि देखनी है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन प्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन में लाभ के प्रतिशत को 50 से 60% बढ़ा सकता है। पूरी कुंडली उसकी धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। तो अभी आप सोच ही रहे हैं, अभी शुरू कीजिए और इनसे फायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। हर दिन लाती हूँ आपके दिन को लकी शो बेहतर बनाने वाले 3 बेहद चमत्कारिक प्रयोग। अमृत की बूंद, जादू अक्षर, लकी नंबर। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने पर यूट्यूब आपका नाम रिकमेंड करता है और हम आपको गिफ्ट भेजते हैं। तो 2026 में आप मुझसे गिफ्ट लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। साथ में ही कमेंट में अगर आप अपना इस वर्ष का लकी नंबर जानना चाहते हैं तो वो भी अपना, आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना नाम लिखिए, मैं आपको बता दूंगी। दोस्तों, जब भी जीवन में बड़े बड़े कष्ट चल रहे होते हैं तो ये एक पेड़ हमारे उस कष्ट से हमें मुक्ति दिलाता है। जी हाँ, ये पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के हैरान करने वाले फायदे हैं दोस्तों। इस पेड़ का अगर कोई एक बीज भी चिड़िया भी ले जाती तो ये पेड़ आपके घर की दीवारों में भी उगने लगता है, आपकी छतों पर उगने लगता है। इसके बीज इतने चमत्कारिक होते हैं। इसके बीज से लक्ष्मी जी का वशीकरण हो जाता है, लक्ष्मी जी खिंच कर आती हैं भगवान विष्णु के साथ में। इस पेड़ के प्रयोग से आप हार्ट की बीमारियों से बच जाते हैं। इस पेड़ के प्रयोग से आप शनि की 7.5 ढैया और शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस पेड़ के प्रयोग से अगर आपको संतान नहीं हो रही है, पितृदोष जैसा कोई योग बना है, वो भी आपकी कुंडली का भंग होने लगता है। तो बहुत चमत्कारिक उपाय हैं। बिल्कुल भी वीडियो को कट कट करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीपल के पेड़ की, कि पीपल के पेड़ को कभी भी दोस्तों अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में लगाने से इसको पितृदोष आपकी कुंडली का उत्पन्न हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इसको दूर करने के लिए आप हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर आपको दूध, काला तिल, थोड़ी चीनी, एक लोटे में जल ले जाइए, शुद्ध देसी घी का दीपक ले जाइए और कुछ प्रसाद, कुछ मिठाइयाँ ले जाइए। और ये प्रयोग आपको दिन के समय, सुबह के समय करना है। 8 से 9 बजे से पहले पहले आपको करना है। ये हर शनिवार को करना। आप ये मत पूछिए कितने शनिवार, अगर आप अपने पितृदोष को खत्म करना चाहते हैं। पीपल की जड़ में वो जल डाल दीजिए। एक जो घी का दीपक ले गए, घी का दीपक बता रही हूँ, सरसों के तेल का दीपक नहीं बता रही हूँ, और ये बता रही हूँ मैं अमावस्या पर जला दीजिए। और यहाँ पर इसका भोग लगाते हुए अपने पितरों के निमित्त क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि हे पीपल देवता, मेरी कुंडली में जो भी पितृदोष लगा है उससे मुक्ति मिल जाए और आपकी कृपा बरसे और मेरे धन के भंडारे भरने लगे। आ जाइए। चमत्कारिक रूप से आपकी कुंडली का पितृदोष समाप्त हो जाएगा, किया कराया आपका शांत होने लगेगा। अगले उपाय में दोस्तों,
अगर आपको हार्ट की भी कोई समस्या हो गई है, यानी कि आपको कोई दिल की बीमारी, हिंदी में कहूँ तो दिल की बीमारी, नहीं तो हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो गई है, या आपको बार बार किसी डॉक्टर ने आपको हार्ट की दवाइयाँ चलना शुरू हो गई हैं, तो 15 पीपल के पत्ते ले लीजिए, धोकर साफ करके उनकी डंडी हटा दीजिए, ऊपर की वाली जड़ हटा दीजिए, चौकोर चौकोर पत्ते रह जाएंगे। अब 15 पत्तों को 1 गिलास पानी में आपको उबाल लेना है, अच्छे से उबाल लीजिए। अब इस पानी को छान कर रख लीजिए और इसमें से कम 5 ml आप प्रतिदिन खाली पेट पीना शुरू करिए। 15 दिन बाद फिर नया बना लीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल घटने लगेगा, आपको हार्ट से संबंधित समस्याओं में तुरंत समाधान आपको मिल जाएगा। ये एक अचूक औषधि के रूप में काम करती है आपके लिए। आगे और बताऊं कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करना है, धन आगमन के लिए आपको क्या करना है, वशीकरण के लिए भी आपको क्या करना है। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 2025 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:31 से 2:49 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:34 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूध में मिश्री मिक्स करनी है, इसका भोग लगाइए और परिवार के सभी सदस्यों को पिला दीजिए। तो आज उनके बल में वृद्धि होगी, सोचे अटके कार्य बनने लगेंगे और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, सभी का मन मिलने लगेगा। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स का पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। बात कर रही हूँ पीपल के पेड़ की। अगर आपको संतान नहीं हो रही है, मेडिकली आप अपना इलाज कर करके परेशान हो गए हैं, तो किसी भी धर्म स्थान पर आपको 4 पीपल के पेड़ अपनी पत्नी के साथ में आपको जाकर लगाने हैं, या विशेष रूप से गुरुवार वाले दिन लगाइए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है तो पीपल की आराधना की जाती है। अगर शनि को शांत करना है तो भी पीपल के पेड़ की हम आराधना करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 पीपल के पेड़ आप धर्म स्थान पर लगा सकते हैं, आप शमशान भूमि पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि महीने में कम से कम एक गुरुवार को आप खुद से जाएं और इसकी जड़ को पानी से सींच कर आएं, तो प्रभु की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपकी बंधी हुई को खुल जाएगी और आपको संतान उत्पन्न होने के रास्ते आपके खुल जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में दरिद्रता योग लगा है तो इस पीपल के नीचे आपको 41 दिन 41 डेज शुद्ध देसी घी का दीपक, 1 लोटे में थोड़ा सा दूध और चीनी, काला तिल डालकर सुबह 8 बजे से पहले 41 डेज, महिलाएं कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते, कोई भी कर सकता है इस प्रयोग को। जाइए, चुपचाप से जाइए, जड़ में आपको ये दूध लगा देना है, घी का दीपक जला देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करिए। पीपल की 7 परिक्रमा कीजिए और धीरे से कहिए, हे माता माँ लक्ष्मी, नारायण के साथ मेरे साथ चलिए। 41 दिन करके 42 दिन में आप बंद कर दीजिए, आपकी कुंडली का वो दरिद्रता योग भंग हो जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी का भी, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या शनि की 7.5 शनि की ढैया, आपको बराबर धन हानि हो रही है, उस स्थिति में, या नौकरी नहीं मिल रही, उस स्थिति में हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, रुई की बाती डालिए, यहाँ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी समस्या बोलकर अपनी कामना मांगिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए, यानी 108 बार। पीपल की 7 परिक्रमा कीजिए और वापस आते समय आपको पलटकर नहीं देखना है। तो शनिदेव की कृपा से नौकरी भी मिलेगी, आ रही शनि की 7.5 और ढैया से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। लास्ट उपाय है वशीकरण का। आप अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने अंदर एक ऊर्जा, एक अपना सम्मोहन बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि लोग आपको सुने माने, आपका आकर्षण बढ़ जाए कि सामने वाला आपसे मंत्रमुग्ध होकर बात सुने, तो ये पीपल के कुछ बीज ले लीजिए, थोड़े से बीज ले लीजिए और एक तांबे का ताबीज ले लीजिए।
ये प्रयोग आपको सोमवार को करना है। तांबे के ताबीज में थोड़े से ये पीपल के बीज भर लीजिए और इसको लाल धागे में बांध लीजिए और भोलेनाथ की पिंडी पे अर्पित करके नमः शिवाय का जाप कर लीजिए 1 माला और इसे अपने धारण कर लीजिए। महिला हैं तो लेफ्ट हैंड पर, पुरुष हैं तो राइट हैंड पर। आप इसे गले में भी धारण कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो अट्रैक्शन की, आकर्षण की एक ऐसी आभा बढ़ जाएगी। आपके अंदर वो शुक्र आपका बली हो जाएगा। आपके अंदर वो अट्रैक्शन ऐसा बढ़ जाएगा कि हर कोई अब बात आपकी सुनेगा, मानेगा। जो भी अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर दुखी है या आपको लगता है कि आपको कहीं वैल्यू नहीं मिल रही, तो इस प्रयोग को आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। क्या आपने ये उपाय सुने हैं? इन्हें आजमाइए और इनसे फ़ायदा उठाइए। अब बात कर रही हूँ लकी नंबर की। मैं हर दिन आपको देती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी के आधार पर सुपर मनी मैग्नेट, अट्रैक्शन से भरा, सक्सेस से भरा हुआ नंबर। अगर आपका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो ये सुपर मनी मैग्नेट नंबर आपको वर्षभर के लिए लिख कर रखना है। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा और जगह जगह इसका यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 52, 5 थोड़ा स्पेस फिर 2। इस नंबर को लिख कर रखिए और जगह जगह यूज़ करिए और इससे कितना फ़ायदा मिला कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए। बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। मैं अब आपको दे रही हूँ 2026 के ऐसे विशेष प्रयोग जिन्हें हर व्यक्ति को करने से आपका 2026 आपके लिए सफलताओं से भरा, धन से भरा और सक्सेस से भरा हुआ बन जाएगा। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।